पहला टॉपिक वर्टिकल नैव बार, आप ही बताओगे कैसे बनेगा। सेकंड टॉपिक डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या क्या हो चुका है। और एक और रह रहा है। डिस्प्ले नन। अरे वो तो वैसी चीज वो बहुत यूज होता है वैसे ही। होता है तो मुझे याद है। चल, वर्टिकल नैव बार पहले सबसे पहले नैव टैग का यूज करना है। नैव टैग के बाद यूएल लोगे, यूएल के अंदर क्या दोगे, क्लास, जो कि क्या होगी, मैं इसको वी नैव नाम दे रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके अंदर एक एल आई क्रिएट करना है जिसको क्लास दोगे मेन्यू। ठीक है, इसके अंदर एंकर टैग और यहाँ पे मैं होम ले लेता हूँ। ठीक है, और इसे ही मैं क्या काम करूंगा, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अब आउट लिख लो, ब्लॉग से लिख लो। और क्या कर सकते हैं, रिव्यू और कॉन्टैक्ट। ये चीज बन गई, आउटपुट देखेंगे कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आओ स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ पे स्टार में ले लो मार्जिन 0। ठीक है, फिर बाहर आना है, आपको क्या करना है, वी डॉट वी नैव। डॉट वी नैव के अंदर मैं क्या काम करूंगा, बैकग्राउंड कलर उस मत दो अभी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, पहले तो ये जो डॉट 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 लगे हुए हैं इसको हटाना है मुझे। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट वी नैव पे, फिर डॉट मेन्यू पे जाना पड़ेगा। मेन्यू के बाद उसके एल आई का वही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे लिस्ट स्टाइल नन करना पड़ेगा। तो इससे ये देखो सारे डॉट्स हट जाएंगे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, जो कि ब्लैक होगा। ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया सेट। अब मैं क्या काम करता हूँ, मेन्यू पे सबसे पहले तो इसका कलर वाइट करूंगा। नहीं हुआ, एंकर टैग के अंदर करना है ना तो। ठीक है, यहाँ पे डॉट वी नैव, फिर डॉट मेन्यू। ठीक है, उसके बाद एंकर टैग, इसका पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करो, नन करो। ठीक है, उसके बाद इसका जो कलर है वो वाइट करो। हो गया। प्लस अब यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज, इसमें लगा के देखते हैं। फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल सेट कर दिया। ठीक है, बड़ा हो गया, 25 कर लो। ये हो गया। अब मुझे थोड़ा सा नीचे स्पेस भी चाहिए, तो पहले तो वी नैप के अंदर पैडिंग ले लो। पैडिंग कैसे लो, ऐसे टॉप और बॉटम से मुझे चाहिए 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 0 चाहिए। ठीक है, और जो मेन्यू है उसके में क्या चाहिए, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ लेफ्ट से तो स्पेस मिला नहीं है, हटा दो पहले, यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वाली बॉटम ली है ना मैंने, इसको हटा दो, बाद में देखेंगे इसे। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, पैडिंग मैंने इसके अंदर लिया, तो ये जो पैडिंग है ना ऐसे मत लेकर, यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल इसके अंदर ले लो। क्यों लूंगा मैं ऐसे, क्योंकि मैं जब इस पे बैकग्राउंड लगाऊंगा तो वो पूरे उस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब इसको होवर करूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसे सही करना पड़ेगा, मुझे तो पूरा साइड से टच कराना है ना। तो मेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू -40 पिक्सल ले ली मैंने। तो यहाँ से टच तो हो जाएगा ये, लेकिन मुझे क्या करना है, थोड़ा सा आगे भी खिसकाना है। तो कैसे करूँगा, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट में 20 पिक्सल ले लेता हूँ, ये मेरा आगे से हो जाएगा। तो बस ये बन गया वैसे ही। थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट के लिए मैं ट्रांजिशन को ऐड कर दूंगा, ट्रांजिशन 500। हाँ हाँ, बना बना सकते हो ऐसा भी, बाकी अगर छोटा करना है तो यहाँ पे आके तो विड्थ दे दो, मैंने इसको 400 पिक्सल की विड्थ दे दी, ये छोटा बन जाएगा। ठीक है, वो तो ऐसी था, वही रख दो, वो अच्छा लग रहा था। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें अब, बस कुछ नहीं था। प्रॉब्लम वगैरह तो बना लोगे सब, कैसे बनाओगे। हम बस एक पोजीशन सेट करनी है, फिर जब उस पर होवर करोगे तो उस पोजीशन पे दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, डिस्प्ले। डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, एक बॉक्स बनाओ, डिव डॉट कंटेनर ले लो। ठीक है, कंटेनर के अंदर मैं क्या काम करूंगा, डिव डॉट बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, पहले तो इनको कुछ सी एस एस दो, डॉट कंटेनर। इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ लगभग 700 पिक्सल, और इसको मैं हाइट दूंगा लगभग लगभग 400 पिक्सल। ठीक है, देखने के लिए मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखता है, इतना छोटा बन गया, 900 पिक्सल का।
ठीक है, और इसको बीच में लाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मार्जिन जीरो ऑटो ले लूंगा। ठीक है, तो देखो अभी ये ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके बीच में एक बॉक्स को बना रहा हूँ। बीच में क्या, अरे बॉक्स ही को बनाते हैं। इसको मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल, हाइट दे दी 100 पिक्सल। ठीक है, और देखने के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये वाला मेरा बॉक्स क्या है, बीच में आ जाए इसके। तो कैसे आएगा? सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, सेकंड बॉक्स बनाऊँ, इसको बॉर्डर भी दे दो, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ। पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। छोटा सा डाउट है तो पूछ सकते हो सर। एक मिनट, काम करो, काम ही करो। चलो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बॉक्सेस क्रिएट कर लिए, कुछ ऐसे दिख रहे हैं मुझको। ठीक है, इसको 1 पिक्सल वर्थ सेट कर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे देखो, जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे, जैसे मैंने इनलाइन ब्लॉक वगैरह का यूज करा था, तो मैं क्या कर रहा था, इसको सिलेक्ट करके उस पर इनलाइन ब्लॉक लगा रहा था। लेकिन जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे तो उसे पेरेंट कंटेनर में लगाना होता है, जैसा मैं वर्डप्रेस में सिखा रहा था। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वगैरह लगाना तो पेरेंट में लगाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। ठीक है, अगर फ्लेक्स का यूज करें तो हम पेरेंट कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉक्स मेरा किसके अंदर बना हुआ है, कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे। फ्लेक्स का जैसे यूज करोगे तो वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो मुझे इसे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर हो जाएगा। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि ठीक है, बेस लाइन इसको कर दूंगा तो ये मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफॉल्ट पोजीशन पे जो था। फिर कुछ प्रॉपर्टी एंड कर दोगे तो एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ जो मेन प्रॉपर्टी है वो देखो, यहाँ पे स्पेस पे स्पेस अराउंड करोगे। मैं एक दो बॉक्सेस और बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखाएंगे स्पेस अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ स्पेस आ जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर ऐसे क्या होता है, स्पेस इवनली, मतलब इवन स्पेस सब में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इवन, हम यहाँ लेफ्ट राइट में इवन इवन स्पेस सब कुछ मिल जाएंगे। फिर एक होता है स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन क्या काम करेगा, लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, सिर्फ बीच बीच में जो भी होंगे गैप वो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे हम मेन्यू बनाते थे, मार्जिन लेफ्ट वगैरह ले रहे थे ना, इसके केस में नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, स्पेस बिटवीन कर दो तो वो इक्वल गैप ले लेगा। बट आपको क्या करना हो, ऐसे स्पेस नहीं चाहिए होंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको आपको सेंटर पे रखना है ताकि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर रहे। अपने आप से गैप चाहते हो तो गैप लिखो, कितना गैप चाहते हो वो लिखो। तो मैं 20 पिक्सल का गैप चाहता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली सेट हो गया। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, वर्टिकली सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलाइन आइटम सेंटर लिखना होता है। तो ये वर्टिकली सेंटर यानी बीच में एग्जैक्ट आ जाएगा, तो ऐसे आता है बीच में। और इसकी भी ऐसी सेम कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एंड में करोगे तो ये एंड में चला जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में आएगा। और यहाँ पे लेट्स नॉर्मल से स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में आएगा। मेनली यही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो स्टार्ट में रहता है और हम इसका यूज सेंटर के लिए करते हैं वैसे। ठीक है, तो सेंटर ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर, यही मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्लैग्स का बस एक चीज याद रखना, हम किस में लगाएंगे, पेरेंट कंटेनर में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खोलते हैं इससे रिलेटेड। इस पे आते हैं, यहाँ कुछ फ्लैक्स बॉक्सेस हैं, ये वाला बना के देखेंगे। अच्छा, आपको बोलूंगा तो कितने मिनट में बना लोगे? हाँ, इसको करता हूँ मैं साइड। इसको हम बनाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स की हेल्प से। कुछ नहीं करना, देखो दिस div लूंगा, div डॉट, मैं क्या नाम देता हूँ उसे, मेन कंटेनर, क्योंकि कंटेनर हम यूज करते हैं। एक काम करो, इसको छोड़ो, यहाँ पे अलग पेज ही ले लेते हैं, फ्लैक्स बॉक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे आए, फ्लैक्स बॉक्स लिखा, फ्लैक्स बॉक्स पोस्ट एट्रीब्यूट। ये सबसे पहले तो एक div लो, div डॉट कंटेनर। ठीक है, फिर यहाँ पे div डॉट क्या लेना है, बॉक्स। ठीक है, फिलहाल अभी एक बॉक्स लेते हैं, ऐसे बॉक्स मतलब, मैं ऐसे बताऊँ। पहले तो कंटेनर को सेट करते हैं, कॉपी, स्टाइल में आएंगे, हाँ वाइट वाला एरिया से। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्जिन जीरो सेट किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर, इसको मैं क्या काम कर रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अरे थोड़ा सा फील आता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे देखो क्या काम करना है,
देखो यहाँ पे मैं कैसे काम करूंगा, जब भी हम फ्लैक्स बॉक्सेस पे काम करते हैं तो जो भी चीज डिवाइड करते हैं ना, हम रो और कॉलम की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरा एक रो है, ये मेरा सेकंड रो है, ये मेरा थर्ड फोर्थ, ऐसे चार रोज बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो पे फोकस करूंगा। फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, एक कॉलम ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले डिव डॉट रो, रो करने से क्या होता है, ठीक है, ये आपका पेरेंट कंटेनर बन जाएगा, पेरेंट एलिमेंट बन जाएगा, और इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे वो आपके ये बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम में कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये चीज मैंने कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, डॉट कंटेनर हो गया, फिर डॉट कंटेनर के बाद डॉट रो। ठीक है, और उसके बाद डॉट कॉल। पहले तो इसको ही सजाते हैं। तो कॉलम को मैं पहले कितने, देखो अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तीन कॉलम्स को, कितने कितने आएंगे, 33। हाँ वो सब करेंगे, बट वैसे अभी भूल जाओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अगर हम तीन कॉलम्स को डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, थोड़ा सा गैप वगैरह के लिए 30% पे सेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ हाइट दे देते हैं, तो हाइट में इसको 120 पिक्सल दे दूँ। फिर बॉर्डर दे दूंगा जो कि 2 पिक्सल सॉलिड हो जाएगा ब्लैक। उसके बाद थोड़ा सा रेडियस, बॉर्डर रेडियस में इसको 3 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या काम कर सकता हूँ बस, हाँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं इसको लाइट ग्रीन पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। तो ये चीज मेरे पास ऐसे आ रही है। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, पेरेंट एलिमेंट का, पेरेंट क्लास का यूज करूंगा जो कि क्या है मेरी रो। तो इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा रहा हूँ बस। तो फ्लैक्स लगाते ही क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन मुझको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। यहाँ पे मेरे को वर्टिकली सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिफाई कंटेंट आपको क्या करना है, सेंटर कर देना है। लेकिन सेंटर मत करो क्योंकि बीच में स्पेसेस भी हैं, तो इसको स्पेस बिटवीन सेट कर दो, स्पेस बिटवीन। तो ये अपने आप इक्वल इक्वल स्पेस ले लेगा। अब मुझे क्या काम करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है, इसको छोटा, इसको बड़ा रखना है, इसको छोटा रखना है। तो इसके लिए अब देखो क्या कर सकते हैं, पहले वाले को नाम दे दो कॉल वन। ठीक है, मतलब अलग अलग CSS नाम देंगे और उसके हिसाब से उसकी विड्थ सेट कर देंगे। ये और ये सेम है, तो इसको भी मैं कॉल वन नाम दे सकता हूँ, ताकि दोनों पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करूंगा, पहले तो इसकी पूरी क्लास को यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट करो, यहाँ पे कॉल वन कर दो, और इसकी विड्थ मैं कितनी कर देता हूँ, 10% कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट किया, इसकी वर्थ में कितनी कर देता हूँ, लगभग 50% कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे 50 हो गया, 10 हो गया 60, और 10 ही हो गया 70, बाकी जो 30% बच गया वो गैप ले लेगा। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आया है। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया, हो गया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं इसको ही बढ़ा देता हूँ तो वो शायद से छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरी ऐसे हो गई। प्लस अब नीचे वाला है, तो नीचे वाला देखो है तो चीज़ें सेम, लेकिन ये क्या है, इसकी विड्थ पे है, ये इसकी विड्थ पे है, और इसको मेरे को अलग से देनी पड़ेगी। तो अब देखो इसको मैं क्या काम करूँगा, जो मैंने रो क्रिएट करी है अब मेरे को सेकंड रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा डायरेक्ट। जैसे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ऐसे मिल जाएगी। अब देखो इसके बीच में भी स्पेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे रो पे जाके मार्जिन बॉटम लिख दो, मार्जिन बॉटम कितना दे दूँ मैं, 20 पिक्सल। देखो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे इस इमेज के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करनी है, तो पहले को मैं क्या काम कर सकता हूँ, कॉल टू कर सकता हूँ, इसको कॉल वन कर देता हूँ, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल थ्री। और कॉल थ्री के लिए मुझे अलग से CSS लिखनी पड़ेगी, जो कि मैं 20% का करूंगा, और यहाँ पे इसको कॉल थ्री कर दूंगा। आउटपुट देखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से एक रो क्रिएट करेंगे, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी फर्स्ट जो है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉल वन की, कॉल वन कर दूंगा, इसमें आएगी कॉल थ्री की, और इसमें आएगी कॉल टू की। तो ये वाला भी मेरा वैसे ही बन जाएगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं, तो ये कैसे बनाएंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, 2 कॉलम्स को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला मेरा क्या है, कॉल थ्री, थ्री कर लेते हैं इसे, ये मेरा कॉल वन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉल थ्री है, यहाँ पे कॉल वन है, यहाँ पे कॉल थ्री। हो गया वैसे सेम, बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, अच्छा मुझे ये, ठीक है मैंने तो देखो इसको कर रखा है। एक मिनट, यहाँ पे जो मेन कंटेनर है इसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ कितनी, 700 पिक्सल। ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा। और थोड़ा सा अंदर स्पेस ले लो, पैडिंग 15 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ मेन कंटेनर को मैं बीच में कैसे सेट करूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ बॉडी, तो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने सेम चीज, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अलाइन आइटम सेंटर किया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली तो हो गया, वर्टिकली तो हुआ नहीं। हाँ बताओ क्या और ऐड करूँ कि वर्टिकली भी सेंटर हो जाए। तो वैसा कोई हाइट नहीं है इसके पास भी।
हाँ ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टली तो इसे पता है कि कुछ ना कुछ वर्टिक, हाँ हॉरिजॉन्टली तो पता है कुछ ना कुछ हाइट होगी 100% होगी, लेकिन वर्टिकली तो बहुत जा सकता है ना स्क्रॉल। तो हमें सेट करना होता है कुछ हाइट, ताकि वो वर्टिकली समझ सके कि कितनी हाइट में मुझे उसको सेंटर करना है। तो यहाँ पे देखो एक व्यू व्यू हाइट को हमें देखना होता है, तो हाइट में 100 VH लिखना होता है। VH मतलब व्यू पॉट हाइट। तो ये कितनी होती है, जितना ये ब्राउजर का पेज होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमें दिखता है उसको हम व्यू पॉट हाइट कहते हैं। तो वो VH से लिखो देखो, तो अपने आप को सेट कर देगा। और फिर इसको अगर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉलिंग के लिए तो कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। कंटेंट अगर आ गया स्क्रॉल करेंगे, तब फिर ये स्क्रॉल करके पूछता है कि इसके कौन सा हाइट। देखते हैं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ कुछ, लोरम 1000 वर्ड्स का करेक्टर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये तो पहली बात तो यहाँ पे ऐसे हो गया, क्योंकि बॉडी में लगा हुआ है ना, तो फ्लैक्स ले रहा है वो। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो फिलहाल के लिए मुझे हाँ इसको Ctrl+X करके डिव में डालना पड़ेगा, और यहाँ पे इसे पेस्ट। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है मैं किस में लगाऊंगा, डिव के अंदर। इसे कट करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया। तो सभी को ये करा देंगे इसको। एक बार इसकी हाइट को हटाते हैं, विड्थ को सेट करते हैं 100%। तो ऐसा कुछ हो रहा है, हाइट को भी फिर करना ही पड़ेगा। देख लो ये दिक्कत आ जाएगी, 500 पिक्सल। ठीक है, नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। अगर VR से क्यों हो जाएगा, क्यों VR पे ये वो इनलाइन में कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ VR भी तो एक टैग है फुल विड्थ, जो क्या हो जाएगा डिस्प्ले ट्रैक की वजह से इनलाइन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा, हाँ ये बॉडी में तो मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, बॉडी में लिखा हुआ ना, तो उसके अंदर जितनी भी चीजें बनेगी फिर वो उसको वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो कंटेनर को मुझे क्या काम करना पड़ेगा, बीच में करना है। तो इसको या तो मैं एक डिव में लेके हाइट विड्थ सेट करके तब मैं फ्लेक्स करूँ, तभी होगा, तो फिर तो हो ही जाएगा वो सेट। हाँ मतलब ही नहीं है, तो बस वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो इसको फिर वैसे ही कर दो, बॉडी में ला दो, इसको ऐसा हटा दो। ठीक है, ये सिर्फ तभी है जब आप कर दो, आगे तो पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ही कुछ बनाओगे ना। ठीक है, इसको हमेशा उसमें थोड़ी ना रखोगे। अगर जैसे आपको व्हाट्सएप, अच्छा हाँ मैंने कल आपको पोजीशन एब्सोल्यूट की चीज़ बताई थी ना, उससे मुझे ये चीज़ बना के दिखा सकते हो। इसमें तो मुझे नहीं मिलने वाला, मैं उसको चैट गिटहब पे ही खोलता हूँ। गिटहब आता है, ये सिखाऊंगा। आप भी करोगे, क्योंकि आपको प्रोफाइल बनाना, जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे इसी के अंदर अपलोड करोगे, फिर उससे एक URL क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो आप लाइव करके दिखा सकते हो। ये ऐसे URL है, सो मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे ये वाला एक फॉर्म है। ठीक है, इसको अगर बनाना है, ठीक है समझ लो फॉर्म बना लिया, इसको मुझको ऐसे फिक्स करना है, स्क्रॉलिंग पे ये हमेशा यहीं रहे, कैसे बनाओगे। हाँ पोजीशन फिक्स करके राइट 0, और टॉप से कुछ 100 या 50 पिक्सल की विड्थ दे देना, तो ये थोड़ा सा नीचे आके फिक्स हो जाएगा। और वीडियो, वीडियो तो मैंने लगाना सिखा दिया था ना। यार पता नहीं इसमें क्या होता है, पता नहीं चीज़ें ही अपलोड नहीं आ रही। छोड़ो से, तो एनिमेशन रह रहा है आपका। jQuery से ये सब चीज़ें सीखोगे, आपकी रहेगी HTML CSS ही। बस क्लिक पे क्या होगा, आपका ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, इस पे क्लिक करोगे तो ये सेट करोगे ना यहाँ पे। ये तो ये सेट तो CSS ही करोगे आप। ठीक है, बस क्लिक पे आपका ये चीज़। हाँ CSS को ऐड और रिमूव करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आपने ये चीज़ बना दी, उसके बाद क्या कर दोगे, इसे डिस्प्ले नन कर दोगे CSS के अंदर। फिर jQuery से क्या काम कर दोगे, क्लिक पे डिस्प्ले ब्लॉक, बस वो दिख जाएगा। अब वो जो जो क्लास होगी वो आपकी इसके अंदर ऐड हो रहेगी। ठीक है, तो मेरे को यही बताना था, बाकी देखो ये। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ये तो ये चैटबॉट लगा हुआ आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का या कुछ आइकन वगैरह लगाना हो, जैसे ये चीज़ है यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, ये चीज़ लगानी है, बना लोगे। तो ये तो हाँ इमेज है, इसे फिक्स कर लोगे ना मतलब। हाँ इसी के साथ कर लो। मतलब ये फिक्स पोजीशन फिक्स्ड की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है फिर क्लियर है। तो
अब नेक्स्ट क्या करें? ऐसा तो मेगा ना रही है, इमेज गैलरी बना के सीखते हैं। एक गैलरी तो बना दी मैंने 1000 बार। CSS एट्रीब्यूट देखा, एट्रीब्यूट सिलेक्शन क्या होता है लेकिन। एट्रीब्यूट सिलेक्शन इनपुट वगैरह से तो फैमिलियर हुई ना। यहाँ पे HR लेते हैं। पहले हाँ, उससे पहले असाइनमेंट देख लो, मैंने आपको एक तो बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा, बना लोगे। ये भी सेम बनाना है, ठीक है। इसमें देखो ये आ रही है ना, यहाँ पे आपको अपनी इमेज लगानी है, ऐसा बॉर्डर क्रिएट करना है, ये चीज, और ये रीड मोर, और ये आइकन लगाना है। एक कार्ड बनाओगे, बाकी सब कॉपी पेस्ट। और फिर जैसी एक रो आपकी बन जाएगी, तो ये वाली रो को कॉपी करना और नीचे पेस्ट कर देना, बस इमेजेस कंटेंट वगैरह चेंज कर लेना, इमेजेस ही चेंजेस बस। ये तो इमेज। हाँ तो इमेज तो है, लेकिन ये हाँ, हाँ, ये हो जाएगा। ये कैसे बनाओगे एक बार बताना ये। जैसे इसके लिए भी पहले कंटेनर ले, ठीक है। फिर उसके बाद एक रो का जो रो कैसे लोगे? इसमें एक सिंगल रो है कहाँ? तो बताओ फिर ये क्या रो ये एक ही रो बताओ। तो रो देखो, रो में अगर बनाओगे तो वो तो सेम हाइट की होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो हाइट अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो, आपने ये चीज अभी बनाई, जैसे ये चीज बनाई, तो देखो यहाँ पे हाइट तो सबकी सेम ही है, बस विड्थ अलग है। तो इसमें कैसे करोगे? हाँ ठीक है, इसमें कॉलम लेने, कॉलम वाइज काम करना है। यानी देखो, हाँ, कॉलम जब आप बनाओगे, जैसे एक कॉलम ये बना लोगे, एक कॉलम ये बना लोगे, फिर कॉलम के अंदर काम करना है। इसके अंदर एक बॉक्स ये, फिर इसके अंदर कोई हाइट दे देना, इसकी छोटी हाइट, इसकी बड़ी हाइट, इसकी कुछ हाइट। और क्यों नहीं करना पड़ेगा? कंटेनर दिया एक मेन, फिर यहाँ पे क्या काम करोगे, एक रो बनाओगे। ठीक है, उसकी रो के अंदर क्या करोगे, पहले ए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। हाँ अरे नहीं, तो देखो रो कंटेनर दिया मेन, वो बीच में सेट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक रो लोगे। इसे आपका पेरेंट एलिमेंट तैयार हो जाएगा। फिर उस रो के अंदर क्या करोगे, कॉलम्स क्रिएट करोगे, पहला कॉलम ये होगा, सेकंड कॉलम ये होगा, थर्ड कॉलम, पूरा पूरा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सारे कॉलम्स होंगे। फिर इन कॉलम को देखो, जब बनाओगे तो नीचे एक दूसरे के नीचे ही आएंगे ना, तो फ्लैक्स लगा के सामने करोगे, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर चीजें डिवाइड करोगे। ऐसे करना है। नेक्स्ट, ये भी सेम ही है। ठीक है, बस गैप्स थोड़े ज्यादा हैं, तो वो अपने आप अकॉर्डिंग कर लेना। ये ये आपका ग्रेड से बनेगा। इसमें देखो कैसा काम, बुक मार्किंग वाला कैसे है? कौन सा बुक मार्किंग? बुक मार्क करना होता है ना, कोई पर्टिकुलर जगह पे। बता दूंगा वो वैसे तो कस्टम कुछ। ठीक है सर। हाँ, बताओ कैसे बनाओगे। फ्लैक्स से भी बन जाएगा, कैसे बनाओगे? ग्रेड से तो, हाँ, ग्रेड से इजी है एज कम्पेयर टू फ्लैक्स। बट कैसे? और ऊपर दो, ऊपर दो बड़ी इमेज को ये देखो, पहले डिवाइड करना सीखेंगे। तो आप चाहो तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, ये वाला कंटेनर ऐसे डिवाइड कर लो, और या तो इसको ऐसे डिवाइड कर लो। वही ठीक है, तो ऊपर कर दो, ऊपर से इसको दो डिवाइड कर देंगे, फिर इसके अंदर ऐसे डिवाइड करके तो ऐसे कर। बट हाँ, फिर भी जब बनाओगे ना, तो ये जो गैप्स आ रहे हैं ना, इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी क्रिएट करने में। दिक्कत तो आएगी, वैसे देख के लग रहा है दिक्कत आएगी। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं फिर इसको ग्रिड से करेंगे, ठीक है, वैसे ग्रिड से ईजी है ये। बाकी ये सब फ्लैक्स का ही काम है। वन डायमेंशनल है तो ये फ्लैक्स ही बनेंगे, ये टू डायमेंशनल है। रो कॉलम दोनों पे काम होगा, इसलिए इसे ग्रिड से बनाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब आप करके आओगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ये वो तो मैं भेज दूंगा। CSS एट्रीब्यूट्स देखो, जैसे कभी कभार क्या होता है, हम हमारे पास इनपुट टैग्स होते हैं, अलग अलग इनपुट टैग है, सब में इनपुट इनपुट तो लिखा होता है, लेकिन उसका टाइप अलग होता है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट का टाइप है, उसमें जो कुछ अलग है, मतलब जैसे बॉर्डर कलर मेरे को अलग करना है, उसका अलग है, ईमेल का अलग है। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? छोटा सा एक फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट टाइप टैक्स इसमें रहेगा, इनपुट टाइप ईमेल इसमें कर देता हूँ। यहाँ पे बन गया, प्लेस होल्डर की वैल्यू ले लेते हैं ताकि मुझे दिखाई दे कुछ। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे इस पे वही तो मैं फिर बताओ आप क्या करूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई, BR काम नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे दो इनपुट्स बने हुए हैं, ठीक है, एक मेरा नेम का है, एक ईमेल का है। अब मुझे क्या काम करना है इसमें, ईमेल पे क्या काम, नेम पे अलग बॉर्डर दिखाना है, ईमेल पे अलग बॉर्डर दिखाना है। वैसे तरीके तो बहुत है, आप दोनों को अलग अलग क्लास नेम दे दो तो कर सकते हो, लेकिन मैं CSS एट्रीब्यूट का यूज करना चाहता हूँ। CSS एट्रीब्यूट का यूज कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट को सिलेक्ट किया। ठीक है, पहले फॉर्म और ले लो, फॉर्म, फिर मेरा इनपुट। ठीक है, इनपुट में मैं क्या काम करूंगा, उसका टाइप लिख दूंगा। टाइप क्या है, टेक्स्ट। और फिर यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आउटलाइन को मैं नन कर दूँ। ये कुछ ऐसे सिलेक्ट हो गया तो हो गया, लेकिन ईमेल वाला मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं इनपुट के थ्रू करता तो दोनों हो जाते। ठीक है। हाँ, तो मेनली तो हमें उसका यूज करना है ना, लेकिन देखो जैसे ये वाला फॉर्म है, ये किसी कंटेनर के अंदर होगा तो उसमें डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करोगे ना, तो फिर वो इसी के पास ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब कर सकते हो, लेकिन हम मोस्टली क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, क्लास ही लिखना है और फिर वैसे कर सकते हैं। अब मुझको ईमेल का करना है तो फॉर्म, इनपुट। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इनपुट्स के लिए ही है। एट्रीब्यूट का मतलब आप एंकर टैग में href में लिखा है जिसमें टाइप मेरा क्या अंडरस्कोर ब्लैंक हो, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब मेनली एट्रीब्यूट्स से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं चाहता हूँ आउटलाइन वही नन हो जाए। बॉर्डर 2 पिक्सल है ना, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो जाए। ब्लैक तो है ही, ग्रीन कर दो इसे। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताओ, इसकी जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो कैसे जो नेम लिखा है प्लेस होल्डर में, उसका कलर कैसे चेंज करूँ? कलर से, कलर मैंने चाह इसमें रेड कर दिया, चलो। कहाँ हुआ? यहाँ पे हम सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद में क्या काम करूंगा, यहाँ पे कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर लिखूंगा, ये मेरा क्या है, सूडो एलिमेंट। अब यहाँ पे आके मैं कलर लिखूंगा रेड, तो अब चेंज हो जाएगा। हो गया। प्लेस होल्डर की वैल्यू हम ऐसे चेंज करते हैं। आप इसको एट्रीब्यूट के थ्रू भी नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, कैसे करोगे, कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्शन है, मेनली एट्रीब्यूट से ही काम है। ठीक है, बस यही था। और एक दो एग्जांपल और देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे पी लिखा है नॉर्मल, यहाँ पे मैंने लोरम लिया है। लोरम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पी लिखा है। अच्छा, इसे छोड़ो। बटन बनाते हैं, फॉर्म पे ही काम कर रहे हैं। बटन, यहाँ पे मेरा टाइप सबमिट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबमिट लिख दिया। ठीक है। बटन टाइप मेरा रीसेट है, यहाँ पे मैंने रीसेट लिख दिया। इसमें कुछ CSS लिख के बताओ एट्रीब्यूट सिलेक्शन के थ्रू कैसे करूँ। मेरे को क्या करना है, जो सबमिट वाला बटन है उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है और रीसेट वाले का येलो करना है। फॉर्म, क्यों मैं करूँ, बटन है यहाँ तो। टाइप डालूंगा। हाँ, मैं चाहता हूँ इसका जो बॉर्डर है वो 3 पिक्सल सॉलिड क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो ये ऐसा हो जाए, और ऐसी ही कॉपी पेस्ट। सबमिट की जगह रीसेट ले लो, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर दूंगा। यहाँ पे मैं 2 एंकर टैग क्रिएट कर रहा हूँ। एक एंकर टैग में मैं क्या काम कर रहा हूँ, TGC लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक URL सेट कर रहा हूँ, https www.tgcfaridabaad.com। ठीक है, एक एंकर टैग और क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं मेरा URL सेम ही रहेगा। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम करूँ, टारगेट लिख दो। अब बताओ इसको कैसे करूँ, चेंज। कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, तो हो जाएगा चेंज। यार, एक तो ये BR लेना पड़ेगा एक, इसमें BR काम भी करेगा। अब मैं इसके लिए क्या करूँ, एंड NBSP। नहीं, वो BR भी तो उसमें उसमें लगा रखा है ना मैंने, डिस्प्ले फ्लैश लगा रखा है बॉडी। हाँ, वो हो जाएगा। छोड़ो, कोई बात। ये मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया, देखो दोनों रेड हो गए। दूसरे वाले को क्या करूँ फिर, यहाँ पे NH चाइल्ड इंक्लूड कर सकता हूँ मैं? दोनों ही हट गए, नहीं होगा इससे। मैं जीरो लिखना, नहीं। चलो, ये तो लिख दिया। अब मेरे को सेकंड वाले को क्या क्या करना है, पहले यहाँ पे एंकर टैग दिया, टारगेट, इसकी वैल्यू लो, कॉपी
यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये किया। और इसका कलर मैं ग्रीन कर दो। ठीक है, अब चेंज हो जाएगा। ये मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों आएंगे, लेकिन जब उसको करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली समझ गए ना एट्रीब्यूट सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, बाकी और कुछ पूछना है? अब तो 5 मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज और देख लो इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पी लिखा, लोरम। ठीक है, ये एक चीज लिख दिया, और इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल में मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, कलर इसका मैं येलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, और एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लो, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक ही ठीक है, ब्लैक कर देता हूँ, तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने कौन सी सीएसएस लिखी हुई है, इनलाइन सीएसएस लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे आके अगर इंटरनल सीएसएस लिखूंगा, क्या था मेरा पी था, और मैंने सेम चीज अप्लाई करी, मैं यहाँ पे चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो जाए, और जो कलर है मेरा वो व्हाइट हो जाए, तो इसमें ये वाली सीएसएस अप्लाई होगी? हाँ नहीं होगी, लेकिन इन केस जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा मेरा कोड हो गया और मैं उसमें कंफ्यूज हो गया कि कहाँ इनलाइन लिखा है, क्या लिखा है। मैं अलग से ये एक्सटर्नल सीएसएस में जाके इसको मतलब पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, जो भी इसकी क्लास होगी उसको सिलेक्ट करके, जो एक्सटर्नल वाली सीएसएस या इंटरनल वाली सीएसएस है उसको ही लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसकी प्रेफरेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो किसी भी सीएसएस की प्रेफरेंस ज्यादा करने के लिए हमें लिखना होता है इंपॉर्टेंट। ये लिख दोगे, ठीक है, जिसके भी आगे, तो इसकी प्रेफरेंस सबसे हाई है, चाहे इंटरनल में लिखा हो, एक्सटर्नल में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो। तो ये वाली सीएसएस अब अप्लाई हो जाएगी और उसको वो हटा देगा। ठीक है, तो ये चीज काफी बार यूज भी करनी पड़ती है, जैसे बूट स्ट्रैप, और जब बूट स्ट्रैप सीखोगे ना, तो बूट स्ट्रैप में पहले से ही सीएसएस लिखी होती है। तो उसकी सीएसएस को हमें मतलब उसकी प्रेफरेंस को कम करने के लिए, अपनी जो कस्टम सीएसएस होगी उसको अप्लाई करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमारी सीएसएस वहाँ पे अप्लाई हो जाती है, और बूट स्ट्रैप की लो प्रेफरेंस पे चली जाती है। तो इसके लिए हम ये चीज लगाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो फ्लैक्स पढ़ लिया। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ लिया, सीएसएस एट्रीब्यूट्स हो गया आपका। ठीक है, अगर कल को चलो कोई टॉपिक रिपीट होता है तो बता देना मुझे, क्योंकि बीच में से पढ़ा दिया है मैंने। और क्या बता दिया मैंने? इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं याद रहेगा, लेकिन जब आप मुझे पढ़ाने अगर लगे तो फिर याद आ जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े हैं। ऐसे तो मुझे याद रहेगा। ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है, बाकी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।